है वो लिखा गया ऋग्वेद, और उसके बाद के सारे धर्म ग्रंथ ही नहीं था। बुद्ध के समय में ना ईश्वर का कंसेप्ट था, ना वर्ण थे, ना धर्म थे, ना जातियां थी, कुछ नहीं था। बुद्ध के सारे संवाद पढ़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात, बुद्ध के पंचशील में कभी कहीं उन्होंने जाति का विरोध किया है, वर्ण का विरोध किया है, ईश्वर का विरोध किया है? नहीं किया। जो था ही नहीं उसका विरोध ही नहीं होता, ये थे ही नहीं। मानव मानव एक समान का कंसेप्ट बुद्ध का शिलालेखों से आ रहा है। बुद्ध के समय के जो शिलालेख हैं वो पढ़ लिए गए हैं, धम्म लिपि पढ़ ली गई है। जेम्स प्रिंसेप जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं बुद्धिज्म पे, जिन्होंने लैंग्वेज पे बात की है, उनका 1816 से लेकर 1836 तक का रिसर्च पढ़ लीजिए। उस रिसर्च में उन्होंने पूरी डिक्शनरी बुद्ध की धम्म लिपि की बना दी थी, और अब धम्म लिपि आज तक सारी पढ़ ली गई है। कोई इनकी रामायण महाभारत गीता तब कोई नहीं लिखी गई थी। आप देख लीजिए, उसमें सारी बुद्ध जातक कथाएं हैं। 1464 में इनका पहला धर्म ग्रंथ जो है वो लिखा गया ऋग्वेद, और उसके बाद के सारे धर्म ग्रंथ है। उसके पीछे कोई धर्म ग्रंथ था ही नहीं। ओरली जो था वो 1000 साल पहले का था, मगर वर्बल था। रिटर्न 1464 के बाद। बुद्ध के समय तो क्षत्रिय शब्द ही नहीं था, क्ष ही नहीं था।